टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, हम इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, तो ये टीआरएनए ही अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, इसलिए हम इसको टीआरएनए कहते हैं, ठीक है। ये सिंगल स्टैंडर्ड का बना होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, समझ आ गया। ये लगभग 80% होता है टोटल सेल्स आरएनए, जितने भी आरएनए होते हैं, ठीक है, उसका 80% टीआरएनए होता है, समझ में आ गया। ये सॉल्युबल आरएनए भी होता है, सॉल्युबल आरएनए कहते हैं इसको, समझ में आ गया। और स्टेबल भी कहते हैं इसको, समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टीआरएनए को हम 2 टाइप में पढ़ते हैं। पहला 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल जो होता है क्लोवर लीफ लाइक। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है होली, होली ने ही इसको बताया था कि ये क्लोवर लीफ लाइक होता है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये इनवर्टेड टाइप का होता है, इनवर्टेड होता है, ठीक है, इनवर्टेड यल, ठीक है, यल का उल्टा होता है, समझ में आ गया। और इसको साइंटिस्ट जो किए थे उनका नाम है किम, समझ में आ गया। ये हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो कैसा है। अब हम जो पढ़ेंगे वो 2D, ठीक है। 2D इजी होता है समझने में और समझाने में, दोनों इजी होता है, ठीक है। और 3D जो होता है वो बहुत ही जटिल होता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उतना इजी नहीं होता समझने में, इसलिए हम समझते हैं 2D, समझ में। अब 2D कैसा होता है स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर पहले ये है आपका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ये साइड में 3 डैश इंड होता है जो A C C
ACC या CCA एक सीक्वेंस होता है जो प्रेजेंट होता है 3 डैश पर, ठीक है। और सेकंड जो होता है ये 5 डैश, यहां पर G होता है, ठीक है, ये भी फिक्स होता है, ठीक है। जितने भी टीआरएनए हैं, टीआरएनए लगभग 61 टाइप के होते हैं और 61 टाइप में सभी में ये जो सीक्वेंस है ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर 3 डैश इंड पर CCA है तो जितने भी ए हैं, ठीक है, टीआरएनए सब में क्या होगा, ये फिक्स रहेगा। ऐसे अगर ये G है इस सीक्वेंस पर 5 डैश पर तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। समझ में आ गया? बीच बीच में आप देख रहे हो कि ये ऐसा लग रहा है जैसे डबल बॉन्ड है, आप लग रहा है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। क्या लग रहा है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे डबल बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, ये फोल्ड रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहता है, ये फोल्ड रहता है, ठीक है। अगर हम मान लो इस इंड को पकड़ लें और इस इंड को पकड़ के और ऐसे अगर फैला दें तो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंड होगा कि सिंगल स्टैंड होगा, क्योंकि ये एक ही सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सिंगल स्टैंड बन जाएगा। समझ आ गया? इसलिए जो टी आरएनए होता है ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंडर्ड। समझ में आ गया? अब जगह जगह पर आप देख रहे हो कि कहीं कहीं पर क्या है, लूप टाइप दिख रहा है, ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है, ठीक है। वहां पर आपको कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये लूप बना रहा है इधर, क्या है ये, इसको लूप कहेंगे। ये लूप है और ये लूप है। अच्छा, लूप क्यों बना रहे हैं? जगह जगह पर लूप बना ले रहा है, ठीक है। तो लूप इसलिए बना ले रहा है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर तरीके से नहीं बॉन्ड पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपरली तरीके से नहीं बॉन्ड कर पाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। क्या लिखोगे? सम प्लेस हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट फॉर्म ड्यू टू किसके वजह से, एबनॉर्मल नाइट्रोजिनस बेस की वजह से क्या है, ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। समझ में आ गया? अगर प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है तो वहां पर क्या बन जाता है, लूप फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां एक लूप है, एक लूप इधर है, एक लूप इधर है। समझ में आ गया? ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लो, ठीक है। कुछ जगह पर टीआरएनए इज फोल्डेड, टीआरएनए इज फोल्डेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या है, फोल्डेड होता है। समझ में आ गया? अच्छा देखो यहां पर अगर C है, यहां पर अगर C है तो यहां पर क्या होगा, G होगा, लगा ही होगा, ठीक है। अगर यहां पर आपका
ए है तो यहां पर यू लगा होगा, ठीक है। इस जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर हमेशा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फोल्डेड क्यों होता है टीआरएनए? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो लूप है, ये जो लूप है, इस लूप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस लूप को? इस लूप को कहते हैं टी, यहां पर टी प्रेजेंट होता है, साई प्रेजेंट होता है और सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं टी साई सी लूप। समझ में आ गया? टी साई सी लूप हम कहते हैं। समझ में आ गया? इधर डी लूप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डी एच यू लूप। समझ में आ गया? और इधर होता है रिकॉग्निशन लूप, रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब देख रहे हो कि यहां पर फोल्डेड क्यों नहीं है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बने हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहां पर एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। अभी हम तो पढ़ रहे हैं कि ये टीआरएनए पढ़ रहे हैं या हम डीएनए पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आरएनए पढ़ रहे हैं तो हम आरएनए पढ़े तो आरएनए में टी नाम की कोई चीज नहीं होती। आरएनए में हम पढ़ा है कि वहां पर टी के जगह पर यूरेसिल होता है, लेकिन यहां पर टी आ गया, ठीक है। यहां पर साई आ गया, यहां पर साइटोसिन है। इसके वजह से ये यहां पर नाइट्रोजनस बेस बनना तो चाहिए यहां पर ए और यू, जी और सी, लेकिन वहां पर ए और यू, जी और सी नहीं बना। बना क्या? टी, वाई और सी। तो ये क्या हो गया? ये एबनॉर्मल होता है। अच्छा, एग्जांपल के रूप में 3 एबनॉर्मल है। एक को कहते हैं इनोसिन, इनोसिन, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है सूडो यूरोसिल, ठीक है। तीसरा है आपका डाई हाइड्रोक्यूरिडीन। ये 3 एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हो कि यहां पर टी है, साई है, सी है, तो ये आपका टी साई सी लूप बना लिया, ठीक है। अब दूसरा यहां पर है सूडो यूरोसिल। जो सूडो यूरोसिल है, ठीक है, सूडो यूरोसिल, ये इसको हम सूडो यूरोसिल कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट करते हैं साई से, ठीक है। और डाईहाइड्रोयूरिडीन है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं DHU से, ठीक है। यही है DHU लूप। समझ में आ गया? और आई को हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं, आई को हम कहां रिप्रेजेंट करते हैं? यहां पर। समझ में आ गया? ये रिकॉग्नाइज करता है ये एंटीकोडान है, ठीक है। ये एंटीकोडान है। यहां पर क्या होता है? यहां पर प्रेजेंट होता है एंटीकोडान UAC। ये एक एंटीकोडान है, एंटीकोडान है। ये रिकॉग्नाइज करता है कोडान को, इसीलिए हम इसको रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन लूप कहते हैं। समझ में आ गया? और यहां पर जो है डिहाइड्रोयूरिडीन
प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है। और जब प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पर एक लूप बना लेता है, जिस लूप को हम कहते हैं DHU लूप। समझ में आ गया ये सारी चीजें। अब एक चीज और है, ये पॉइंट जहां देख रहे हो, ये पॉइंट ACC या CCA, ये हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है, फिक्स। और हम इसी सीक्वेंस को कहते हैं, हम एडॉप्टर। एडॉप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहीं पर इसी सीक्वेंस पर, ठीक है, इसी जगह पर अमीनो एसिड आके जुड़ता है, इसी जगह पे अमीनो एसिड आके जुड़ता है, ठीक है। कैसे जुड़ता है? NH2CHRC, ठीक है, ठीक है। कहां जुड़ा ये अमीनो एसिड? कहां जुड़ा? अमीनो एसिड इसी 3' एंड पर आके जुड़ता है, इसीलिए हम इसको एडॉप्टर कहते हैं। समझ आ गया? इसी को हम एडॉप्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 3' एंड है जहां पर अमीनो एसिड जुड़ा, तो ये किसके द्वारा जुड़ा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ जुड़ा। और जब जुड़ता है तो एक बॉन्ड बना लेता है, उसको, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? एस्टर बॉन्ड। समझ में आ गया? तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपका tRNA है। कौन सा? 3D या 2D? ये 2D है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। किसने दिया था? होली साइंटिस्ट ने दिया था। अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे 1 by 1 करके, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस। नोट डाउन कर लिया? हो गया? ठीक है। चलो, अब इसका जो फंक्शंस है, फंक्शन देख लो भाई, क्या है फंक्शंस? फंक्शन देखो, फंक्शंस क्या है आपका? फंक्शंस आपका है टी साई सी लूप। इसका फंक्शन देख लो क्या है, टी साई लूप। टी साई लूप कौन सा है? ये ऐसे है, ठीक है। ये आपका कौन सा लूप है? टी साई सी लूप है, ठीक है। इस लूप को हम अटैचमेंट लूप भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अटैचमेंट लूप कहते हैं। अटैचमेंट लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि यही साइट जो है वो राइबोसोम के जो लार्ज पार्ट है, उस पार्ट से क्या होता है? जुड़ता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये राइबोसोम्स है, ऐसे राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का ये लार्ज पार्ट है, लार्ज पार्ट है, ठीक है। ये स्मॉल पार्ट है, ठीक है। ये स्मॉल पार्ट है। इसे में क्या है? जो आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी में आरएनए क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहीं पर ये जो लूप है टीआरएनए, टीआरएनए क्या आ जाएगा यहां पर? ये इसके साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है। किसके साथ बाइंड करता है? लार्जर सब यूनिट ऑफ
राइबोसोम, ठीक है। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ ये टीआरएनए का TYC लूप पे जाके अटैच कर लेता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि राइबोसोम के लार्जर साइट पर जाके अटैच कर लेता है। समझ में आ गया? दूसरा देखो, दूसरा क्या है फंक्शन इसका? हो गया, नोट डाउन कर लो इसको। इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज। क्या रिकॉग्नाइज करता है? लार्जर साइट ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम का लार्जर साइट को रिकॉग्नाइज करता है ये, ठीक है। दूसरा है, ये तो पहला था, आपका है कौन सा लूप? दूसरा है रिकॉग्निशन लूप, ठीक है। रिकॉग्निशन लूप, ये जो लूप है, ये जो लूप है, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको? कोडान को। रिकॉग्नाइज कोडान ऑफ mRNA, ठीक है। mRNA के कोडान को ये रिकॉग्नाइज करता है। कैसे? हमें पता है कि ये लूप जो है रिकॉग्निशन लूप है, रिकॉग्निशन लूप है। एक नाम इसको और भी जानते हैं कि एंटीकोडॉन लूप। एक नाम और है इसका एंटीकोडॉन, क्योंकि यहीं पर आपका एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है, यहीं पर आपका एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। वो UAC ये एंटीकोडॉन है। ये एंटीकोडॉन किसको रिकॉग्नाइज करता है? ये कोडान को। कोडान कहां होता है? ये सपोज mRNA है ना, mRNA, ठीक है। इसी mRNA पर कोडान प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा कोडान है? यहां पर कोई कोडान प्रेजेंट है, ठीक है। ये कोडान है, मान लो आपका AUG। mRNA पर कोडान प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये टीआरएनए क्या करता है? इसी कोडान को आइडेंटिफाई करता है, इसी कोडान को ये पहचानता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे? क्योंकि अगर कोडान पर AUG कोड है, AUG कोड है, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या आएगा? UAC को प्रेजेंट होता है उसी पर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन, समझ में आ गया? और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ गया? ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है कोडान को और कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का बनाता है UAC। समझ? ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इस पर। और जितने भी हैं टीआरएनए कितने टाइप के हैं? टीआरएनए लगभग 61 टाइप के हैं, लगभग 61 टाइप के हैं, ठीक है। तो सबका अपना स्पेसिफिक कोडान होता है। ये सपोज एक और मान लो, इधर मान लो, इधर एक कोई
कोडान आ गया, जी जी जी। अब बताओ टी कौन सा आएगा, यहां टी कौन सा आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? जिसमें सी सी होगा वही तो आएगा। अब इसके पास क्या है? सी 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 कोडान। समझ में आ गया? तो यही एंटी कोडान है, ये मोर स्पेसिफिक होता है, मोर स्पेसिफिक होता है। समझ में आ गया? ऐसे अगर यहां पर सी सी आ गया, सी सी आ गया तो क्या करोगे? सी सी आ गया तो क्या करोगे? इसका कौन सा आएगा? जी जी आएगा, जैसे उसके अपोजिट वाला, ठीक है, जो इसे कोडान बनाता है। तो ये है आपका कोडान, ये है आपका कोडान, ये भी आपका क्या है? कोडान, ये भी आपका कोडान है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन लूप का क्या काम है? ये रिकॉग्नाइज करता है कोडान को जो प्रेजेंट होता है एमआरएनए पर। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और प्रोटीन बनाने का काम करता है। समझ में आ गया? आ गया? चलो अब तीसरा क्या है? रब करो इसको, हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? DHU लूप, ठीक है, DHU लूप, डाइहाइड्रोयूरिडीन, ठीक है, ये लूप होता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम को। एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंजाइम कार्ड अमीनो एसिड सिंथेटेज। ये एंजाइम होता है, इसी को ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये लूप कौन सा है? इधर ये लूप है DH DHU लूप। समझ में आ गया? ये लूप क्या करता है कि किसको रिकॉग्नाइज करता है? ये अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को। ये स्पेसिफिक होता है, क्या? ये स्पेसिफिक होता है। हमारे पास अभी भी जितने भी अमीनो एसिड बनते हैं वो 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितना? 20 अमीनो एसिड, ठीक है, 20 अमीनो एसिड, इसलिए 20 टाइप के ये टीआरएनए के DHU लूप बनेंगे, ठीक है। DHU लूप तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन इसको पहचानने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम है ये, ठीक है। मान लो ऐसे कि जो हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, ये ग्लाइसिन, एलानिन, शेरिन, ठीक है, और ऐसे आपका 20 अमीनो एसिड हो गया। समझ में आ गया? तो ये जो लूप है, ये जो लूप है, ठीक है, ये इस ग्लाइसिन को या एलानिन को या सेरीन